आपका हार्दिक स्वागत है। देवेंद्र जी के मैं बारे में बताना ये चाहूंगा कि गौ कृपा बुंदेली भोजनालय है जो कि ये झांसी में आता है, यहाँ पर वो आज ही आए हैं शायद। जी, मैं भी दोपहर में आया हूँ जी, तो आप जब यहाँ पे आए और ये वीडियो यूट्यूब पर इस तरह से देख के ही आप आए हैं किसी? जी जी जी। तो आप मुझे ये बताइए देवेंद्र जी, जब आप यहाँ पे आए तो आपने सबसे पहले भोजन किया या यहाँ के वातावरण को भ्रमण किया? यहाँ के वातावरण को भ्रमण किया, मुझे दिखाया गया और उसके बाद मैंने भोजन किया। जी, सबसे पहले भोजन आज मैंने ही किया यहाँ पे। और आप यहाँ पे जो पीछे ये देखिए, यहाँ पे सामने कुटिया सी दिखाई दे रही है, कुटिया में मैंने इसमें आपने विश्राम भी किया? जी, विश्राम किया और अब लखनऊ निकल रहा हूँ वापस। मुझे एक दो सवाल है। सबसे पहले, इस कुटिया में जब आपने विश्राम किया तो आपको कैसा लगा, क्या भाव था आपका? बहुत सुंदर लगा, बहुत एकदम प्राकृतिक और वातावरण में जी, और बिल्कुल कोई गर्मी नहीं महसूस हुई और न किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई और गहरी नींद आई? जी जी, बहुत अच्छी नींद और आई। भोजन में आप बताइए, भोजन जो इतनी दूर से आप करने आए हैं सिर्फ भोजन के लिए, वो क्या अव्वल नंबर पे निकला या? भोजन बहुत शानदार, बहुत ही देसी तरीके से, बहुत ही सात्विक और शुद्ध और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। इनका जो चूरमा वाला लड्डू है वो कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट, टेस्टी था स्वाद। और ये जो आपका छाछ है देसी गाय का, बहुत अच्छा है। तो आप पूरी तरह से संतुष्ट होकर यहाँ से जा रहे हैं? जी जी। आप में कस्टम एक होता है कि आप वीडियो के माध्यम से लोगों को, दर्शकों को एक फीडबैक या मैसेज के तौर पे दे सकते हैं कि गौ कृपा बुंदेली भोजनालय क्यों आना चाहिए एक बार सभी को। जी जी, वो बता दीजिए। इसलिए आना चाहिए कि जो मोटा अनाज हम भूल चुके हैं और जो स्वादिष्ट, बहुत देसी तरीके से बनाया हुआ, चूल्हे पे बनी हुई रोटियां और भरता वगैरह, तो वो सब चीजें जो हम नहीं कर रहे हैं, वो सब चीजें यहाँ पे की जाती हैं और प्रतिदिन की जाती हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाई जाती हैं, बहुत स्वादिष्ट बनती हैं और लोग खाते हैं और हमें तो बहुत आनंद आया। मैं लोगों से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और यहाँ पे उन स्वादिष्ट भोजनों का, व्यंजनों का, जो बुंदेलखंडी हैं, उनका लाभ उठाएं, उनका स्वाद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौ माता आपको कहना चाहूंगा। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई है, तो बारिश की बूंदें और ये वातावरण कितना मनमोहन लेता है। तो आप देखिए, बारिश में ये माहौल, हरियाली, पेड़ पौधे और पीछे वहाँ गौ माता भी है, वीडियो में मैंने दिखाया है। गौ कृपा बुंदेली भोजनालय पर अभी हमारे साथ में कुछ हैं जो यहाँ के काफी ज्यादा खाने का लुत्फ उठा रहे हैं और अपना ये फीडबैक देना चाहते हैं, क्या वाकई में यहाँ जो इतनी तांता या भीड़ लगी हुई है भोजन खाने के लिए। तो अभी देखिए, जैसे आप थोड़ा सा वैसे ही अपना नाम पहले थोड़ा बता दीजिए भाई साहब। सुरेंद्र सिंह राजपूत, राजपूत ट्रांसपोर्ट कंपनी, सागर मध्य प्रदेश। जी, सागर जिला मतलब मध्य प्रदेश में जो आता है। तो अभी जैसे आप यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं, जैसा कि आपने बताया है। हम हमेशा यहाँ आते हैं, महीनों 2-3 बार आते हैं। जब भी ओरछा आते हैं, दिल्ली से आते, कहीं से खाना यहीं पे खाते हैं। इसका कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि घर जैसा खाना, घर से भी अच्छा खाना है। आजकल घर में क्या है, वो खाना नहीं बन पाता है, क्योंकि महिलाएं जो है, दादी वो बनाती थी, अब तो नहीं बना पाती हैं। तो पर उससे यहाँ पे थोड़ा सा एहसास होता है, आप बूढ़ी माँ लोग बैठी खाना बनाती है, अच्छा लगता है। जो 22 लोगों की टीम है, 18 पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं, तो उसमें क्या खाना अच्छा लगता है, घर की याद आती है। इसलिए तो कभी कभी तो खाना खाने सागर से आते हैं। जी, तो जैसे अभी आपके प्लेट में क्या है, ये जो पत्तल में अभी परोसा गया है? दाल है, एक कड़ी है, चावल है, मिर्ची है, चटनी ले दी, सब बहुत सारे आइटम। ये रायता, ये छाछ है, छाछ है। तो इनका जो चूरमे का लड्डू है वो तो एक नंबर, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है जी। मतलब ये समझ लीजिए कि वो मार्केट में इस तरह का भी लड्डू नहीं मिलेगा। नहीं मिलता। आप कुछ भी बना लो, कुछ भी डाल लो, ऐसा नहीं बनता है। तो चूरमा का जो लड्डू बनता है ना, वो अलग ही बनता है। अभी वो शक्कर डाल दी और वो डाल दिया, केमिकल डाल दिया, सिर्फ केमिकल का कोई काम नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, एकदम देसी खाना बनता है और बहुत आनंद आता है। हम लोग अलग से खाते, कभी कभी अलग से आते सागर से। आप वैसे किलोमीटर से आए, मैंने खाना यहाँ खाया। जी, मुझे ये बताइए, आप कितने समय से यहाँ पे आ रहे हैं भोजन करने के लिए? जब से होटल खुला तब से, लगभग तभी से आ रहा हूँ। 9 मार्च 2022 को इसकी स्थापना हुई थी। जब से आ रहा हूँ, जब कोरोना का टाइम था। तो यहाँ के भोजनालय के बारे में बहुत लोगों को आपने बताया भी? बताया, बहुत लोग बताया, बहुत लोग आते भी है, पूछते हैं हमसे कहाँ पे हो रहा है, हम लोग खाना खाते हैं। आप मुझे ये एक आखिरी सवाल मेरा आप लोगों से है, निवेदन है कि गौ कृपा बुंदेली भोजनालय पूरे भारत में सब लोगों से अलग और भिन्न क्यों है? अलग इसलिए है, यहाँ पे जो खाना मिलता है, हमारे बुंदेलखंड का सबसे अच्छा खाना मिलता है। मैं भी खाना बनाने का बहुत शौकीन आदमी हूँ, पर क्या होता है, जो खाना यहाँ पे मिलता है,
चूल्हा यहाँ मिल जाता है। पीतल का गिलास है, ये तांबे का गिलास है, ये सब जगह नहीं मिलता। इसमें पानी पियो ना तो इसमें स्वास्थ्य भी ठीक होता है। जी। तो जैसा कि यहाँ पे सभी लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, और यहाँ के जो दीवारों पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि भोजन करते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, क्योंकि भोजन जब करें तो मन लगा कर करें, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे और उस पर पूरा ध्यान केंद्रित रहे। और कांसे के बर्तन में खाना खाने से बुद्धि तेज होती है, रक्त में शुद्धता आती है, रक्तपित्त शांत रहता है, भूख बढ़ाती है। लेकिन कांसे के बर्तन में खट्टी चीजें नहीं परोसनी चाहिए। खट्टी चीजें इस धातु से क्रिया करके विषैली हो जाती हैं, जो नुकसान देती है। कांसे के बर्तन में खाना बनाने से केवल 3% ही पोषक तत्व नष्ट होते हैं। तो इतनी गंभीर और रोचक जानकारी भी होना चाहिए जो लोग इस तरह के भोजनालय की हमारे यहाँ क्या है, पहले बचपन था, वहाँ पड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे सोला गोटी बनी हुई है। वो अब पड़ा की फोटो लेके आए, वो उसको छेंकना पड़ता था पहले, उधर जाएं, उधर 16 गोटी बनी हुई इस तरह। हाँ, अभी एल्यूमिनियम के बर्तन के बारे में जो हम लोग आपको काफी समय से जागरूक कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम के बर्तन में आपको गंभीर से गंभीर बीमारियां होती है, टीबी, कैंसर, और 87% तो आपके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो वो भी इसमें देख सकते हैं। और आगे चल के थोड़ा सा इसका मैं सीन दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जिस तरह से ये बनाया गया है, सबसे पहले तो आप ये ऊपर का छज्जा देखिए। यहाँ पे अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन बूंद यहाँ पे टपक नहीं रहा है बारिश का। पानी का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे, और कहीं तरह से गीला नहीं है। लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं। तो इस तरह से ये देखिए, यहाँ पे चौकी भी लगी हुई है। जो लोग आलती पालती मारकर भोजन करने को बोला जाता है, जिससे आपका एक एक दाना पेट में जाके पचे, भोजन पचेगा तो अच्छा होगा शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। और यहाँ पे जो बुंदेली भोजनालय का यहाँ पे इन्होंने जो लगाया हुआ है, कलाकृति बनाया है, जय गौ माता जय गोपाल हरे कृष्णा हरे राम के नाम से, ये बहुत ही अच्छा दर्शाता है। और लोग जमीन पर बैठकर जिस तरह से खाने को खाते हैं, तो ये काफी अच्छा लगता है। मैं एक एक शब्दों में आप लोगों से निवेदन है कि कुछ बता सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन सा यूट्यूब चैनल आपको यहाँ का खाना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है भोजन। ये जो घर जैसा बोलते हैं, घर जैसा खाना, तो ये घर जैसा है या घर से भी ज्यादा अच्छा है? कहाँ बना है? हाथ दो तो घर जैसा ही है। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? सागर से खाना खाने। 150 किलोमीटर से केवल खाना खाने के लिए आए हैं। बहुत ही घर जैसा उत्तम भोजन है, सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी करी हुई है। मतलब जैसे आप YouTube पे कहीं देख के कोई वायरल वीडियो होता है और आप लोग आते हैं, तो उससे असंतुष्टि नहीं, उससे कहीं ज्यादा आपको पता है ना, मैं पता है ना, भोजन में हम संगे गए थे, जन्मदिन है तो उनको उतना बुजुर्ग हैं, उनका भी जन्मदिन है तो उतना उनको ये वाली पोस्ट हमने जन्मदिन है तो ना जन्मदिन आए थे, रात लेट आए थे, इसको कई बार उनको जन्मदिन तो संगे तो गए थे हमारे। खाने का सौभाग्य वो काले पे तो हम चले गए दिल्ली के नाम से। भी चले गए थे, क्या कह रहे थे? और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है, इसको अपन हिट होना उतना आए थे ना, हमें पता है, ये हम लोग हम संगे गए थे, हम चले गए दिल्ली। अगर इसका सही स्वाद यहाँ पे आते, ये कंसेप्ट बहुत ही प्यारा है, तो बहुत ही वाह, घुमाओ इसको ऐसा ऐसा जो मिला उसके लिए ऐसा घुमाओ इसको। अति आत्म संतुष्टि मिली हम लोग। जो घुमाओ यहाँ ऐसा। चूरमे का लड्डू है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये हम लोग का बुंदेली ट्रेडिशनल है, ये बेहतर है। मतलब यहाँ पे मैंने अभी जितना भी फीडबैक लिया है लड्डू के बारे में, बंडू यो का खाना है, सर्वोत्तम। नहीं बेहतरीन बार बार खाने का मन करता है। थाली के साथ एक लड्डू है, लेकिन कुछ लोगों ने 3-4 लड्डू अलग से लिया है। आनंद आओ दादा। तो वो जब थाली के ऊपर जाता है, हम तो आते हैं हर महीने में 2 बार, 3 बार, तुम रहते नहीं दिन में 2-3 बजे 4 बजे आते, सोते तो घर है, अब क्या करें, आराम ही तो करने। जी जी, बहुत और अच्छा है, क्योंकि हम एडिशनल लड़ रहे हैं, ये महेंद्र प्रताप जी दे रहे हैं, वो सागर से सेवक भी हैं। अब आई हमारे इस वीडियो में आपको उनकी गौशाला का भी दर्शन होगा, गौ माता का भी, क्योंकि जो छाछ आप लोग पी रहे हैं वो देसी गौ माता का ही छाछ है। और बहुत सारे यूट्यूबर ने इस वीडियो को बनाया है इस गौ कृपा भोजनालय का, लेकिन इनकी गौशाला को नहीं दिखाया। तो वो जो चीज छूट गई है, अब आप देखिए सामने अगर नज़ारा, तो हल्की हल्की सी लाइट जल रही है, और ये ऊपर से छज्जा जो बांस और लकड़ी का बना हुआ है, इससे सुंदर जगह हो नहीं सकती है। नकारात्मक ऊर्जा तो दूर दूर तक नहीं है, यहाँ पे ऊर्जा शक्ति बढ़ती है।
तो इस तरह से काफी अच्छा लगा मुझे ये। हरे कृष्णा, जय गौ माता। मैं विनय कुमार सिंह, गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का संचालक हूँ। आज जो पत्तल में मुझे गौ कृपा भोजनालय के द्वारा ये भोजन प्राप्त हुआ है, अब इसको ग्रहण करने का समय आ गया है। और मैं ग्रहण करते समय ही आपको अपना एक छोटा सा फीडबैक देना चाहूँगा कि वो क्या वाकई में इस भोजन में स्वाद है या लाजवाब है, या जिस भी तरीके से मन संतुष्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो है बाटी, इनका जो है ये चोखे के साथ लगाकर टेस्ट करना चाहिए हमें, कि जब आप बाटी खाएंगे चूरमा के साथ लगा के, तो जो चोखा है उसका स्वाद मीठा मीठा सा लगेगा, जो आराम से कोई भी खा सकता है। और ये जो बाटी है, ये देसी गाय के घी में पूरा डुबो के ये देते हैं। तो जब आप खाएंगे तो पूरा ये सॉफ्ट मुलायम लगेगा, और घी का जो स्वाद है वो खाते समय महसूस होगा। हरे कृष्णा, जय गौ माता। गाय सृष्टि का आधार है, गाय के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए जब भी हम भोजन करते हैं तो हमें पहली रोटी गाय की रोटी रखना चाहिए गौ माता के लिए। तो मेरा वही मुझे अवसर प्रदान हुआ है। आज मैं गौ कृपा बुंदेली भोजनालय में आया हूँ। उसके बैक साइड में यहाँ पे गौ माता का बहुत रख रखाव है। 2 गौ माता रखी गई है, बाकी इनकी गौशाला में 18-20 गौ माता हैं। तो आइए हम गौ माता को ये रोटी खिलाते हैं। ये याद रखिएगा, गाय कभी भी आपका हाथ नहीं काटेगी, वो जो है वो खाएगी। अब देखिए, जैसे गौ माता ने सारा चीज खा लिया है तो आप इसको बाहर फेंक सकते हैं, जो पत्तल था। और गाय के ऐसे आशीर्वाद भी ले सकते हैं, और सर इस पे, इसके शरीर पे जहाँ पे भी हाथ फेरते हैं तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है, और आपका बीपी जो है बढ़ा हुआ है वो भी नियंत्रित करता है। बुंदेली भोजनालय के जो संचालक हैं, गौ सेवक महेंद्र पाल सिंह यादव जी हैं। वो जिस तरह से गाय के प्रति मेरा लगाव है, उनका भी है। उनकी एक छोटी सी गौशाला है, और इनके गांव का जो नाम है वो मैं जानना चाहूंगा आपसे। और उसमें गौ पालन जो कर रहे हैं, वो कितनी गौ माता है आपके पास, वो बताइए थोड़ा सा। मेरे गांव का नाम बंदेसरा है जी, जो तालबेट के ये मजरा है। और मेरे पास मेरी व्यक्तिगत गौशाला है, जिसको मैं अपनी माताजी के नाम से संचालित करता हूँ। माता जी के नाम से आपकी गौशाला का सिया रानी गौशाला, माँ सिया रानी गौशाला। जी जी जी। और उसमें मेरे पास लगभग 20 गाय है। उन 20 गायों का जो दूध आता है, या गोबर गौमूत्र या जो भी है, कहाँ पे आप उपयोग में लेते हैं? इसका दूध का उपयोग तो अब घर में और भोजनालय में होने लगा। और जो इसका गोबर होता है उसका, और गौमूत्र से मैं कुछ दवाइयाँ और कुछ जैविक खाद बनाता हूँ, जो अभी मैं एक अपनी थोड़ी सी खेती में, पूरी खेती में तो नहीं है संभव, लेकिन कुछ खेती में जैविक करता हूँ। उसमें सब्जियाँ पैदा करता हूँ, तो उसमें से अधिकांश सब्जियाँ मैं यहाँ भोजनालय में लाता हूँ। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, महेंद्र पाल सिंह एक ऐसे गौ भक्त हैं या भोजनालय चला रहे हैं पूरे भारत में, जो गौ भक्त के साथ साथ में गौ माता के पंचगव्यों को भी अच्छे तरह से जानते हैं, कहाँ पे किस तरह से उपयोग में लिया जा सकता है। दूसरा सवाल है कि गौ कृपा भोजनालय का नाम कैसे पड़ा, और इसकी स्थापना कब हुई, और इसके पीछे कारण क्या था इसकी स्थापना होने का? ये 9 मार्च 2022 को ये भोजनालय प्रारंभ हुआ। और इसका, क्योंकि ये गाय माता जो है वो मानव शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस वजह से उनकी प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से इसका नाम मैंने गौ कृपा बुंदेली भोजनालय रखा है। और ये जो पद्धति है, जैसे पहले चिकित्सा, जो स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा पद्धति होती वो गौ के से होती थी या आयुर्वेद से, तो उस सबको ध्यान रखते हुए इसका सेहतमंद भोजन दे सके, तो ये गौ के माध्यम से ही संभव है, इसलिए इसका गौ कृपा बुंदेली भोजनालय नाम रखा। तो आपका स्वास्थ्य भी मुझे पता लगा था कि अस्वस्थ हुए थे आप, तो इस वजह से इस भोजनालय का आपने संरक्षण किया या समाज के लिए अच्छा कार्य किया? हाँ, क्योंकि हम लोग प्रकृति छोड़ के प्रगति की ओर ज्यादा भाग गए, तो जो अल्प आयु में, कम उम्र में हम अस्वस्थ हुए, तो फिर उस पर गौर किया कि हमारे पूर्वज लंबे समय तक
बिना दवाई के स्वस्थ रहते थे, जी भोजन करते थे। हम लोग भोजन तो सब खत्म हो गया, ढाबा या बफे या जो केमिकल वाले भोजन, उसमें कुकर का उपयोग और केमिकल वाले तेल या मसाले, तो ये हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। तो जब अस्वस्थ हुए फिर दिमाग में ये चीज आई भगवान की प्रेरणा से कि हम तो अस्वस्थ हो गए, लेकिन ऐसा काम किया जाए कि भविष्य पीढ़ी जो निकट जो भविष्य आ रहा है हमारा, वो कैसे सेहतमंद रहे। तो उसकी संपूर्ण पद्धति है, ये सेहतमंद पद्धति है। गोबर से लिपा हुआ, पालथी मार के भोजन करना, मिट्टी के बर्तन का पका हुआ भोजन, और जैसे कांसे के बर्तन, पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन, तो ये सेहतमंद पद्धति है, तो उसको अपनाने का प्रयास किया। आने वाले समय में इस भोजनालय में और क्या खाने पीने के भोजन में आप एडिशन करेंगे कि और जोड़ना चाहिए, या आगे इसको और किस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि पूरे झांसी में जिस तरह से आप गौ भक्त भी हैं, गौ प्रेमी भी हैं, मातृभूमि के लिए भी आप कार्य अच्छा कर रहे हैं, समाज के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, तो आपका योगदान मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में बढ़ता ही रहेगा, घटने वाला तो है नहीं। इस पे क्या आप टिप्पणी करना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं? नहीं, मेरा कोई सुझाव नहीं है, ना मैं कोई करने वाला हूँ। ईश्वर जो कराएगा वो करूंगा, और ज्यादा इसमें मेरा वो नहीं है कि मैं इसको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए। मेरा उद्देश्य ये है कि ये सेहतमंद भोजन और लोग भी करें। मैं अकेला भोजनालय चला के कितने लोगों को खिला पाऊंगा? जी जी जी। तो जैसे बड़े बड़े लोगों का विचार बदले इस भोजनालय में आके, मेरा मुख्य उद्देश्य ये है। बाकी जो सेवा बनेगी तो हम यहाँ सेवा कर रहे हैं, और लोगों को प्रेरणा मिले, बताता भी हूँ। अगर कोई इस तरह के भोजनालय खोलेगा तो मुझसे जो सहयोग चाहेंगे, मैं निस्वार्थ भाव से उन्हें सुझाव भी दूंगा, सहयोग करूंगा तो वो भी चला करें। और ये मोटे अनाजों का और प्रयोग करेंगे, जो अभी मोटे अनाज विलुप्त हो गए हैं। तो अभी जैसे इस बार मैंने भी राली, जो रागी बोलते हैं, राली, कोदो, समा, मोटे अनाज है ये, उनका मैंने भी इस बार खेती की है। बहुत अच्छा। और मैं और लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि वो जी मोटे अनाज अपनाएं और सेहतमंद रहे। आपकी गौशाला में जितनी गौ माता है 18-20 के करीब है, जी उनसे कितनी गौ माता दूध देती हैं, और उसका दूध कितना टोटल लीटर आपको प्राप्त हो जाता है एक दिन में? अभी हमारी 4-5 गाय दे रही, तो लगभग 12-15 लीटर दूध सुबह मिल जाता है, इतना ही शाम को। तो उस 12-15 लीटर का अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे छाछ भी? छाछ इसमें भी उपयोग करते हैं। और हम क्योंकि देसी गाय है, तो एक जो उनको बछड़ों को भी दूध पिलाते हैं, वो आधा दूध निकालते हैं, इतना ही दूध हो पाता। तो आपका यहाँ पे गौशाला में सारा वो देसी गौ माता का ही पालन सब देसी गौ माता है, पूरी गौ माता देसी ही है। बाकी तो गवाए है, वो उन्हें हम गौ माता नहीं कह सकते। और जो भ्रम में है लोग, उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। वो गवाए को भी गाय समझ बैठते, उसका दूध जो है वो बिल्कुल विपरीत है, हानिकारक है। ये अमृत है देसी गाय का दूध, तो वो जहर है। जनता आवाम के लिए आखिरी में आप संदेश क्या देना चाहेंगे? हम तो यही निवेदन करेंगे कि सब लोग सनातन पद्धति अपनाएं, सेहतमंद रहें और अपने भविष्य को सेहतमंद रखें बच्चों। मैं यही बोलना चाहूंगा, हरे कृष्णा, जय गौ माता। महिपाल जी को जो उन्हें यहाँ मुझे अपना कीमती समय दिया इस इंटरव्यू को पूरा करने के लिए, और वीडियो के माध्यम से एक बार मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूंगा। इनका ये ईट हेल्दी स्टे हेल्दी है। गौ सेवक महेंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, तालबेट, नेशनल हाईवे 44 टेकरी रोड पे तालबेट। तो ये इस तरह से आप ये देख सकते हैं इनकी यहाँ पे भोजनालय का। और 2 बार जिला पंचायत। इधर देखिए, जैसे जैसे शाम का वक्त है उस टाइम पे ये पूरा 9 मार्च 22 इस तरह से यहाँ पे लाइटिंग है, और काफी अच्छा ये प्राकृतिक वातावरण है। तो यहाँ पे देखिए, बारिश के मौसम की वजह से मौसम थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा है, और इस बीच में आके अब अगर आप भोजन करते हैं जो तो मन अति प्रसन्न होता है। और इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने काम किया है या कार्य किया है दिखाने का, वो लोगों तक पहुंचे। और जो गौ भक्त लोग होते हैं वो समाज के लिए कार्य करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, बाहर का नज़ारा भी है। ये नेशनल हाईवे 44 है। ये हाईवे पे हमेशा आपको व्हीकल आते जाते दिखेंगे, और आपको आने जाने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं।
हरे कृष्णा, जय गौ माता। भोजनालय में जिस तरह से कढ़ी बनाया जाता है ये बहुत अनोखा और अद्भुत है। इस तरह का मैंने कहीं देखा नहीं है ये कंसेप्ट। ये देख लीजिए। हाँ महेंद्रपाल जी बताइए जरा इस पे कैसे बनाते हैं। ये हमारी कढ़ी है, ये जी। पक रही है, तो इसको जब जो उबलेगी, नीचे वाले मटके में कढ़ी है जी जी। अब ये जब उबलेगी तो ऊपर आएगी, जी। तो ये हमारे पैना बोलते हैं हम इसको। पैना। तो ये इसमें आ जाती है। तो जब तक ये पकती रहेगी इस तरह से ये 4-5 में आ जाएगी। तो ऐसे एक के ऊपर एक कितने मटके अभी रखे जाएंगे। 2 और रखे जाएंगे, 4 मटके। तो 4 मटके और नीचे बड़ा मटका, टोटल मिला के 5 मटका। हाँ, तो ये नीचे वाला खाली हो जाएगा, पूरा इनमें आ जाएगा। तो इस प्रोसीजर से जब आप कढ़ी बनाते हैं तो फायदा क्या है। तो पूरी कढ़ी पकती है प्रॉपर, उसका जैसे टेम्परेचर कम ज्यादा नहीं करना पड़ता। और स्वाद भी अगर ज्यादा नहीं ये अच्छा नहीं है। लगाएंगे हम तो वो बाहर निकल जाएगी, तो हम आग कम करेंगे फिर बढ़ाएंगे तो वो डिस्टर्ब होता है। इसमें एक टेम्परेचर में वो अपने पकती है, और जब पक जाएगी तो पुनः शुद्ध बैठ तो जाएगी। जब कढ़ी बनाने चलते हैं तो ये इस तरह से प्रोसीजर में बनाना जब शुरू करते हैं तो कितनी देर में कढ़ी पक के तैयार हो जाती 2 है। घंटे में। 2 घंटा लग 2 जाता है। घंटा लगेगा जी। तो ये इसी वजह से कढ़ी के स्वाद में जो मुझे स्वाद लग रहा था वो यही तरीका है। इसको इस तरह से देखिए, अभी नीचे मटका है बड़ा वाला, उसमें कढ़ी है और 4 मटके ऐसी ऊपर से लेके नीचे तक छेद है दोनों तरफ से, और वो ऊपर तक जा जाके ये स्वादिष्ट कढ़ी तैयार हो जाती है। महेंद्रपाल जी को मैं फिर से एक बार हरे कृष्णा, जय गौ माता बोलना ये चाहता हूं। पद्धति आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाँ जी, ये अनोखा और अद्भुत है, सिर्फ गो कृपा भोजनालय में ही। और यहाँ पे ये कुछ पीछे भी है, देख लेते हैं। वो तो अपना छाछ के लिए ये मिला है। छाछ देखिए आप, मंथन करके निकाला जा रहा है। ये भैया लोग लगे हुए हैं, इस तरह से छाछ तैयार होती है। और आखिरी समय जाते जाते मैं एक बार फिर से चूल्हे पर रोटी कैसे सिकाई की जाती है, बेला कैसे जाता है, वो सारा प्रोसीजर आप देख सकते हैं। भोजनालय का सात्विक विचार, सात्विक भोजन, सात्विक जगह है ये कृपा भोजन।